मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की कथा है। ये उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति महिमा माध्यम आदि सुन मंत्र मगन होकर अर्जुन बोले, हे देव के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा कर मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता शांत करूंगा। हे श्री हरि, ये जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई है। अब कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में भी बताइए। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान, मेरे इस प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देकर उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप निवेद आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक पुराण में इसकी कथा इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन नगर में वैशाखनस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के गाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को संपन्न राजा ने अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का सपन देखकर वह बड़ी उत्सुक व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होते उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उसके समक्ष सपने की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को सपन में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझे कहा है, हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उसके वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त के प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिससे पितर नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका कोई उपाय बताइए। राजा की ऐसी निराशा पूर्ण हुआ दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, यहाँ से समीप वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप ये सब बातें उसे जाकर पूछे तो अवश्य ही आपको इसकी सरल उपाय बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि ने आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उसे साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने शुक्ल से पूछी तथा राजा ने बताया, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब शुक्ल हैं, परंतु अस्कामांत ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। फिर राजा ने उसे रात में देखे गए सपन की पूरी बात बताई। तब दुखी स्वर में बोला, हे महामुनि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक राजा की बात सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे।
कुछ देर बाद गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समक्ष कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा वैशाख नक्श यातना भरे स्वर में बोला, हे महात्वाजन, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताइए, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होगा। जब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्ग शीर्षक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट गया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्ग शीर्षक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनना और पढ़ने से अत्यंत फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये व्रत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत तुम्हारा कोई नहीं है। अब भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। बोल माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। कथा का सार है, पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है। ये कथा इस एकादशी का व्रत करना और व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों के क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु के असीम अनुकंपा से